Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स का अपडेट क्या है। ऑफ कोर्स हम जानने की कोशिश करेंगे, हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा, साथ ही साथ देखा भी जाएगा कि आप क्या सोचते हैं। लास्ट में हम पर्सनल मैसेजेस को भी देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सो आप अपने पर्सन के बारे में लगातार फोकस कीजिए और हम देखते हैं कि ये इंसान आपके बारे में क्या ही सोचते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनका मेंटालिटी है, प्लीज़ गाइड करें। Okay, so we do have this Knight of Chalices. This is the Knight of Cups, Queen of Cups. We do have the High Priest. This is the Hierophant card. यहाँ पे है Four of Wands. Wow. We do have Nine of Cups. यहाँ पे है हमारे पास the Oak King. Bottom of the deck हमारे पास है Judgment. That is the Harvest. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, पाइसेस, एरीज एंड स्कॉर्पियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया कोई बात नहीं, हम देखेंगे बाय वेरिफिकेशन। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स आर 4, 5, 9, 12 एंड 20। 4, 5, 9, 12 and 20 are important numbers. Okay, the month of April, May, September, we do have December, March are important. ना आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं? देखो यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि समंदर की लहरों की तरफ जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, लहरें जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, समय जितना आगे जाएगा उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। दे विल कॉन्स्टेंटली ओके कम एंड दे विल कॉन्स्टेंटली गो। वेव्स जो होते हैं, जो लहरें हैं, द वेव्स आर डिटरमाइंड, दे विल कम एंड दे विल गो। नो वन कैन स्टॉप देम एक्सेप्ट गॉड। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन जेन्युइनली यही फील कर रहे हैं दैट आपका ये अटेंशन जो है अगर मिल जाए तो उससे ज़्यादा बढ़िया और उनके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं पे आप दिल की जो है ना मामले है यहाँ पे तो नाजुक तो होगा ही। यहाँ पे ये इंसान जो है चाहे लाख कोशिश करे ये आपको अवॉइड नहीं कर सकते, ये लेट गो नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप को। इतना बड़ा कप ये जो है लेडी पकड़ के बैठी हुई है। So basically what is happening is that they are waiting for you to drop the liquid. ठीक है, वो आपके इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, वो आपको इस जग, जो भरा हुआ जग है, वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। इस जग से इस कप पर कहीं ना कहीं पे उसको डालना चाहते हैं, राइट। So they want to transfer the liquid from this jug to this cup. Basically क्या है ना, यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट कि द ट्रांसफ़र ऑफ इमोशंस। एक समय ऐसा था कि जहाँ पे आप एक्साइटमेंट से भरे हुए थे, एक कॉल था, एक मिस कॉल आया कि उनका कुछ मैसेज आया, छोटा सा ही सही, अब बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वो दिन ही बन जाता था। Fun, recreation, everything. Okay, the little message was everything for you. And now the situation has reversed. अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में हो तो अगर आप उनको मैसेज कर रहे हो सो इनके लिए ये बहुत खुशनसीबी है उनका, ये बढ़िया मान रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ही इनकी दिल की जो है दस्तक जो है वो सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं पे आपका जो है
एक ऑरा जो बहुत ही एक फ्लावर की तरह है, उनकी जो कहीं ना कहीं पे दिल है उसको मतलब पिघल रहा है बार बार, जैसे कोई बुके को देखकर, मतलब कोई फ्लावर्स का बंच को देखकर सब लोग चाहते हैं कि उसको खरीद लूँ या उसको लेके जाऊँ, अपने घर में सजावट करूँ। इस तरह से वो ज़रूर सोचते हैं। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, लाइक दे ऑलवेज थिंक दैट अगर वो आपसे शादी करेंगे तो यहाँ पे पूरी तरह से भाग के कुछ प्लानिंग इनका है नहीं ना। वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ इस तरह के चीज़ों को करें या आप उनको कहें इस चीज़ को करने के लिए। दे आर रेडी, ओके, दे आर रेडी फॉर अ कमिटमेंट, बट वो डर नहीं रहे हैं। यहाँ पे मुझे डर या भय का कुछ सीन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इंसान फ्री फ्लोइंग लव में है, ठीक है। और यहाँ पे देखो विद द 9 ऑफ कप्स, द 10th कप इज़ नॉट देयर, द 10th कप इज़ हियर। यहाँ पे 10th कप है, सो 10 ऑफ कप्स हो जाने से क्या होता है, फुलफिलमेंट, अकम्पलिशमेंट, गारंटीड, ठीक है, लाइफ लॉन्ग कनेक्शन वो चाहते हैं, ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ वाला, मजबूत वाला, ठीक है, वैसा प्यार चाहिए, इश्क वाला प्यार चाहिए। वैसा नहीं चाहिए कैजुअल वन नाइट स्टैंड, नो 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 नो, दे डोंट वांट इट, अदरवाइज दे वुड सस्पेंड। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन ने बहुत रिश्ता अगर उनका देखा जा रहा है, मतलब उनके लिए अगर रिश्ते देखे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे वो मना कर रहे हैं, नहीं मुझे नहीं करना है, वो कैंसिल कर रहे हैं या उनको लटका के रखे हैं वो। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि अगर उन्होंने इस रिश्ते में ना किया है सो उन्होंने अपने आप को एक पनिशमेंट दिया है। और पनिशमेंट क्या है, उल्टा लटका कर उनको जैसे कोई पीट रहा है, कोई मार रहा है, वैसा कुछ पनिशमेंट उनको मिला है। आपके साथ धोखा देने का नतीजा या आपके साथ बिछड़ने का नतीजा यही है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी से सपने देख रहे हैं, अगर वो आपके साथ एक न्यू कनेक्शन में है, वो सपने देख रहे हैं फ्यूचर में मेरी वाइफ होगी, मेरे हस्बैंड होंगे, यहाँ पे मैं उसके लिए खाना बनाऊंगा, हमारा घर होगा, बच्चे होंगे, सेटलमेंट होगा, यहाँ पे हम लोग पीसफुली रहेंगे, कोई डिस्टर्ब हमें नहीं करेंगे, हम अलग सा रहेंगे। सो दे आर हैविंग कॉन्स्टेंट ड्रीम्स इन देयर माइंड, ओके। सो लेट मी सी, लेट मी वेरीफाई। काफ़ी सिंपल सा है और काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक है। सिंपल चीज़ें ही बहुत खास होता है, इसलिए तो दाल चावल बहुत अच्छा होता है ना। स्पाइसी फूड एक हद तक सही लगता है, ठीक है, वैरायटी खाना एक हद तक सही लगता है, बट घूम फिर के बेसिक दाल चावल दही और सलाद है, वो बेसिकली हम उसी में आ जाते हैं, वही हमारे लिए कंफर्ट फूड बन जाता है, वही हमारे लिए कंफर्ट जोन बन जाता है, ठीक है। चाहे हम लाख गुना कोशिश करें, वी विल हैव डिफरेंट मेन्यूज़, डिफरेंट रेसिपीज़, बट घूम फिर के वही दाल चावल वाला खाना, सादगी जहाँ पे मिलता है, जहाँ पे आप किसी के साथ बात करो ना तो यहाँ पे हाई फाई लैंग्वेज इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। स्टाइलिश, कहीं ना कहीं पे हाई हील्स, कहीं ना पे शॉर्ट ड्रेसेस, इट्स ओके। Obviously, Western wear is a way of expressing yourself, but not at the cost of love. Love knows no clothes, no boundaries, nothing. Love knows only one thing, that is a pure, divine, heart to heart connection, जहाँ पे simplicity is the best policy है ना। आप सब लोग एग्री करते हो उस बात से, ओके। Why this Knight of Cups? Why this Knight of Cups? Queen of Swords. Okay. Queen of Cups. Why this Queen of Cups? 10 of Swords. High Priest. We have Knight of Cups. यहाँ पे Knight of Cups 2 times. Why this 4 of Wands? यहाँ पे 4 of Wands क्यों है? 10 of Wands. King of Wands. King of Swords. Harvest. King of Swords, यहाँ पे Queen of Swords.
ओह वाओ, हार्वेस्ट का 2 है, द व्हील ऑफ फॉर्चून और हैंग्ड मैन। यहाँ पे हैंग्ड मैन रिपीटेड है गाइस। ठीक है, हम वेरीफाई कर देते हैं। आई होप यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे देखो, ऐसा है ना कि कुछ लोगों के लिए अगर आप ज़्यादा प्यार करते हो, उनको ऐसा लगता है कि फ्री गिफ्ट है, और फ्री गिफ्ट हमेशा ही हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करने पड़ते। अगर हमने कुछ चीज़ खरीदा और उसके साथ कुछ सैंपल में फ्री में ही आया तो हम ना उसको अवॉइड कर देते हैं, अरे ये किसमें क्या है। ठीक है, तो अगर हमें उसके लिए पेमेंट करना पड़ता ना तो हम सीरियस हो जाते हैं उसके लिए, राइट। उसी तरह से आपका प्यार उनके लिए एक फ्री ट्रीटमेंट की तरह था। दे वेर गेटिंग गुड वाइब्रेशंस, गुड यू कैन से हीलिंग, कहीं ना कहीं पर अच्छा टाइम स्पेंड करना, अम्यूज़मेंट, रिक्रिएशन, बात करके हल्का हो जाना, ये सब कुछ चीज़ उन्होंने आपके साथ किया। बाद में आपको कट ऑफ कर दिया, या आपको इग्नोर किया, या आपको अवॉइड किया, या आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया, या आपको ऐसा समझा इससे ज़्यादा तो मुझे मिल ही जाएगा, आई एम दैट कैपेबल, आई कैन गेट मेनी पीपल, ओके, आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो उनको अपनी ज़िंदगी से आपने अभी क्या किया है, यू आर नॉट फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ। आपको ऐसा लग रहा है कि चाहे मेरी शादी हो ना हो, मैं चाहे सिंगल भी रह जाऊंगी, लेकिन मुझे अपने ऊपर फोकस तो करना ही पड़ेगा। आई कैनॉट फोकस ऑन एनी वन एल्स राइट नाउ, मे बी यू आर बिजी। एंड जितना आप ऐसा कर रहे हो वो आपके लिए उतना ही क्रेव कर रहे हैं। जितना एक डायबिटिक पेशेंट को बोला जाता है कि आप मीठा मत खाओ, आप मीठा मत खाओ, वो उतना ही मीठा खाने के लिए बेकरार हो जाते हैं। वही होता है जिस चीज़ से आपको मना किया जाता है या आपको बोला जाता है कि आप ना करो, और वही करते हैं। जहाँ से आप बोल देते हो कि नहीं, आई एम नाउ प्री ऑक्यूपाइड विथ माई जॉब, विथ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द मोर दिस पर्सन इज गिविंग अटेंशन टू यू। क्वीन ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ स्वर्ड्स, ये तो होना ही था। जब कोई इंसान इतना ज़्यादा सफ़र करेगा तभी वो उस दौर से गुजरेगा जिस दौर से एक दिन आपने, ठीक है, उस तरह से आप में भी आप उनके वजह से आपको इंसल्ट सहना पड़ा। उन्होंने अगर आपका साथ दिया होता तो आज आपकी शादी उनसे हुई होती। तो ये चीज़ आपके रिलेटिव को शायद पता है या किसी को पता है, तो वो भी तो आपको कुछ टॉन्ट मार ही देते हैं, और ये चीज़ आपको पता है। अगर वो आपके साथ ऐसा नहीं करते तो शायद ऐसा नहीं होता, सिचुएशन कुछ और होता, बट उन्होंने ही तो जानबूझ के रिलेशनशिप एंड किया। और जब उन्होंने रिलेशनशिप एंड किया तब उनको कुछ दुख नहीं हुआ, बिकॉज दे हैड डन इट, और यू हैड टू leave this person because of their nonsense attitude. Now they are craving for your love because they are wounded right now. घायल है यहाँ पे, उनके चेस्ट देखो, घायल है यहाँ पे, है ना। ओके, और घायल जो होते हैं वो अभी इंसान जो है, अगर आप इनके साथ बात भी करो तो बहुत ज़्यादा कुछ, अगर उनके साथ कोई और भी बात करे ना, आप नहीं, कोई और उनके साथ बात करे तो फिर गया वो, फिर इंसान, घायल इंसान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं। ठीक है, और ये इंसान बाकी लोगों के लिए उसी तरह से है कि जिन्होंने उनका आपके साथ मिलन होने नहीं दिया, या वो अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को पनिश भी कर रहे हैं। यहाँ पे विद द हाई प्रीस्ट, विद द नाइट ऑफ कप्स, आई टोल्ड यू, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी आपके साथ हेल्दी रिलेशनशिप में है तो वो चाहते हैं कि बहुत ही रोमांटिक, ठीक है, एंड वेरी मच यू कैन से कैंडी फ्लॉस वाला रिलेशनशिप आपके साथ हो। ठीक है, कहीं ना कहीं पे विद दैट वाइन, विद दैट रोज़, विद दैट चॉकलेट केक, वेलवेट केक, विद ऑल द ग्लिटर एंड ग्लैमर, इसी के साथ रिलेशनशिप हो। एंड शायद आप इनसे ऑपोजिट सोचते हैं या ये आपसे ऑपोजिट सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप सोचते हैं कि नहीं, हम तो पारंपरिक तरीके से ही, हम कुछ तो ट्रेडिशनल तरीके से ही हमको इनके साथ जो है निभाना है, इस तरह से है। ठीक है, एंड देयर थिंकिंग इज समवट डिफरेंट इन अ मोर मॉडर्न वे। यहाँ पे जब इन्होंने संघर्ष किया, कांस्टेंट स्ट्रगल्स किए, तभी एहसास होता है कि काश अपना कोई होता, अपने वाले कोई होता तो उनके साथ हम बात कर पाते, इस बात का जो है डिस्कशन कर पाते। बहुत सारा होता है ना कि ऑफिस का बातें, बिजनेस की बातें, कहीं ना कहीं पे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं,
तो हमें कोई एक फ्रेंड चाहिए। सबसे बड़ा बात जो है, एक सोलमेट के अंदर एक फ्रेंड होता है जिनसे हम कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उनको आपके अंदर एक फ्रेंडशिप दिखा, एक रियल फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड, मोर देन एनीथिंग, लाइक बियॉन्ड। देखिए आप नहीं समझ सकते, उस तरह से ही इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो जग से ही यहाँ पे कुछ दिया जा रहा है। सो दे फेल इन लव ग्रेटली विथ यू द मोमेंट दे सॉ यू। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक विद द 9 ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ वैंड्स। होने दो इनको घमंडी, होने दो इनको एरोगेंट, होने दो इनको मुंहफट, होने दो इनको कुछ भी बोलने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुस्से में होंगे इसलिए शायद बोले होंगे, पर इनका खुशी तो आप ही के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये आप ना भूले। ओके, यहाँ पे देखो किंग ऑफ स्वर्ड्स द ओ किंग। हो सकता है इनका कुछ प्रोजेक्ट्स रियली में पेंडिंग में है, ये स्टक है कुछ रिलेशनशिप में, ये स्टक है अपने परिवार के उसूलों के खिलाफ, ये बात नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वहाँ से भी प्रॉब्लम्स है, हो सकता है कि इंसान जो है दे विल डेफिनेटली कम टुवर्ड्स यू, बट कहीं ना कहीं पे सॉरी, द प्रॉब्लम इज दैट विद द पेरेंट्स, मे बी दे हैव स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग। ओके, और यहाँ पे देखो we do have the harvest with the hanged man and the wheel of fortune। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इन्होंने सपना देखना तो नहीं छोड़ा है, एक फ्यूचर वाइफ, मैंने बताया था कि बच्चे, यहाँ पे देखो द प्रेग्नेंट वुमेन इज देयर एंड पेट्स, एवरीथिंग, कंप्लीट फैमिली, बैलेंस्ड फैमिली, दिस इज व्हाट दे वांट। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं मैसेजेस। आपको ऐसा लग रहा है कि काश ये सब कुछ चीज़ जल्द से जल्द हो जाए और मैं तो एकदम वेट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। कुछ लोग लिए आप ऐसा सोच रहे हो कि नो, आई शुड फोकस मोर, और मेरा लव लाइफ अगर इनके साथ जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली होगा। आई मिस यू ग्रेटली एवरी टाइम एंड आई एम फार फ्रॉम यू। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपसे दूर भी हो सकते हैं, कोई और जगह पे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे जगह पे भी हो सकता है जहाँ पे आप दोनों, जैसे बोला जाता है ना कि 7 समुंदर, और जैसे बोला जाता है बहुत दूर, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट। हो सकता है कि आप दोनों ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे बात करना बहुत मुश्किल हो जाती है। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँच रहा है उनको कि आपके सामने आके नहीं बात कर पा रहे हैं। यू आर द वार्म कप ऑफ कॉफ़ी ऑन अ रेनी मॉर्निंग and a soft blanket in the cold night। सो आप वो रजाई है सर्दी वाले समय पर, और आप वो कॉफ़ी हैं, ठीक है, बारिश के समय पर। ओके, सो दे आर वेरी रोमांटिक। ओके, यू आर माई स्वीटेस्ट एडिक्शन एंड माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। आप उनके लिए सबसे ज़्यादा, ठीक है, खूबसूरत और सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल मॉडल, रोल मॉडल जो है वो आप हो, और सबसे ज़्यादा मीठा जो नशा है वो आप हो। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and